यसू मसीह। यसू अरबी में ईसा को कहते हैं, जिसके माना सैयद सरदार हैं, जबकि लफ्ज़ मसीह किसी चीज़ पर हाथ फेरना और बुरी चीज़ को दूर करना मसीह कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के कंवारी सैयदा बीबी मरियम के बतन से पैदा हुए, जो कि बैतुल मक़दस की खिदमत पर मामूर थी। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि बिन बाप के कोई कैसे पैदा हो सकता है। इससे भी बड़ी बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर माँ के और बाप के पैदा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खुद शिर्क की नफ़ी करती है। बचपन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुव्वते गोयाई अता फरमाई और कलाम किया, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानियल किताब व जअलनी नबिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग का काम शुरू किया, ऐलान नबूवत के बाद, तो साथ ही तौरात की तस्दीक की, लेकिन तौरात में से बाज़ अहकाम को मनसूख किया। इस बात पर यहूदी आपके जानी दुश्मन बन गए और तरह तरह के कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। आपकी दावत पर 12 अफराद ने लब्बैक कहा और हक को कबूल किया, जिनको कुरान ने हवारी कहा है। यहूद अपने मंसूबे पर काम कर रहे थे और इस काम को उन्होंने बड़े मकर से किया। एक शख्स को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आमादा किया। एक तरफ वो मकर कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तदबीर कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया और जिंदा उठाया, और आपकी जो शुबहत थी शक्ल सूरत, वो उस शख्स के ऊपर डाल दी जो कत्ल करने का इरादा रखता था, और इसी शुबे की वजह से उस शख्स को उन्होंने कत्ल कर दिया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से 3 अकायद हैं। यहूदियों के अपने, ईसाइयों के अपने और मुसलमान अपने अकायद बयान करते हैं। अब यहूदी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पर चढ़ाया गया तो वो इंतकाल कर गए, वफात पा गए। लेकिन ईसाई कहते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया था, वो इंतकाल तो कर गए थे, लेकिन 3 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दोबारा जिंदा कर दिया था। लेकिन इस्लाम इन उमूर की नफ़ी करता है। इस्लाम कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाहिफाजत आसमानों पर उठा लिया था, और कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, ना ही वो कत्ल किए गए और ना ही उनको सूली पर लटकाया गया। इसी तरह बाहिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के शर से महफूज रखने के लिए उनको आसमानों पर जिंदा उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे और जामिया मस्जिद दिमश्क के शर्की मीनारा पर आपका नुज़ूल होगा। लोगों से इस्लाम की खातिर लड़ेंगे और सलेब को तोड़ेंगे और दज्जाल के फितने को ख़त्म करेंगे और खंजीर दज्जाल को कत्ल करेंगे। जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो फजर की नमाज की इकामत हो चुकी होगी। हज़रत इमाम महदी मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन जब उन्हें इल्म होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं, तो हज़रत इमाम महदी अदब का तकाजा मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने कदमों पर पीछे हटेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नमाज नहीं पढ़ाएंगे, फरमाएंगे कि ये नमाज आपके लिए कायम की गई और इस नमाज को आप ही मुकम्मल करें, आप ही पढ़ाएं। हज़रत इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे और 40 साल तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के दीन की खिदमत करेंगे, उम्मती बनकर इस्लाम की इशाअत करेंगे। 40 साल मुकम्मल होने के बाद आपका विसाल होगा और रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको दफनाया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये फितनों का दौर है। मुल्हिद, ईसाई, यहूदी हर वक्त इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह इस्लाम की बुनियादों को नुकसान पहुंचाना है। इन फितनों का डट कर मुकाबला करना होगा।
علماء کی صحبت اختیار کیجئے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفیض ہوں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔